श्री गुरुचरित्र अध्याय 1। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम कुलदेवताय नमः। ओम श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। जब तक हमें सर्वोच्च आत्मज्ञान की वास्तविकता का आभास नहीं होता, तब तक यह संसार हमें उसी प्रकार भयावह लगेगा जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई लकड़ी दृष्टि भ्रम के कारण सांप प्रतीत होती है। जिस क्षण हमें आत्मज्ञान का बोध हो जाता है, उसी क्षण हमें तात्विक ब्रह्मांड की भ्रामक प्रकृति का अनुभव भी हो जाता है। आइए हम सतगुरु के समक्ष नतमस्तक हो जाएं, जो कि सत चित आनंद की प्रकृति का यथार्थ रूप है। वह अद्वैत वास्तविकता जो कि पथ भ्रष्ट विचार शक्ति को अनेक रूपों में दिखाई देती है, परंतु बोध प्राप्ति पर एक ही दिखाई देती है, वह वास्तव में परब्रह्म ही है। जिन्होंने अपने भक्त कर्तवीर्यार्जुन और राजा यदु के कल्याण हेतु अपनी असीम करुणा दर्शाते हुए ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में अर्थात भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकटीकरण किया। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों के कल्याण हेतु फिर से श्रीपाद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतरित हुए। अब भी वह अपने प्रिय भक्तों की पुकार के प्रति अनुकंपा दिखाते हैं और अपने कार्य को शाश्वत रखते हैं। वह परमात्मा जिसने कि अनेक ब्रह्मांडों को प्रकट किया है और उसके अनेक तत्वों में निहित हो गए हैं, वे स्वयं दत्तात्रेय ही हैं। उन्हें ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो प्राणी अपनी विभेदीकरण की क्षमता से पसंद और नापसंद, जो कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति इंद्रियों के अनुभव से पैदा होती है, उसकी सीमाओं से बाहर निकल आते हैं। वह जीव अज्ञान की गहरी पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीवों के लिए केवल परमात्मा ही प्रेम का पात्र है। ऐसी परख रखने वाले जीवों के लिए ही ईश्वर मानव रूप में अवतरित होते हैं। हर युग में वह ग्रंथों द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म परायणता का पुनरुद्धार करते हैं और उसके पश्चात अपने मानव शरीर को त्याग देते हैं। इस ब्रह्मांडीय कालचक्र में ब्रह्मा के एक दिन में 4 युगों के 28 कालचक्र श्वेत वराह कल्प में सम्मिलित हैं। इस घोर कलयुग में ब्रह्मांड के सभी देवता उदासीन हो गए हैं। ऐसा जानते हुए भगवान दत्तात्रेय ने मानव कल्याण के लिए सर्वप्रथम श्रीपाद वल्लभ और फिर श्री नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतार लिया। अपने सूक्ष्म रूप में दैविक और चमत्कारिक लीलाएं दर्शाते हुए कृष्णा और अमरजा नदी के पावन संगम पर वह आज भी विद्यमान है। इस दैविक अवतार अर्थात श्री नरसिंह सरस्वती की महिमा अवर्णनीय है। अपने जन्म पर ही इन्होंने रहस्यवादी ओम शब्द का उच्चारण किया और केवल अपने स्पर्श से ही लोहे को स्वर्ण बना दिया। अपने अक्षर ज्ञान से पूर्व ही उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा प्रदान की और बचपन में ही अपने माता पिता के सामने वेदों की व्याख्या की। इस अल्प आयु में भी उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राएं की और योग एवं संन्यास की परंपराओं को स्वयं अपनाते हुए उनके पुरातन मूल्यों एवं शुद्धता की पुनर्स्थापना की। उन्होंने अपने भक्त का आंतों के रोग से उपचार किया और उसे उन खाद्य पदार्थों का सेवन करने का निर्देश दिया जो कि चिकित्सीय विज्ञान द्वारा निषेधात्मक होते हैं।
उन्होंने एक बेजुबान व्यक्ति को वेदों के सुरुचिपूर्ण प्रतिपादक में परिवर्तित किया, एक ब्राह्मण की दरिद्रता को अपने आशीर्वाद से समाप्त किया और एक क्षण में उसे 3 तीर्थ यात्राएं कराईं। उन्होंने एक मृतक को जीवन प्रदान किया और एक बांझ गाय को दूध देने योग्य बनाया। अपने प्रिय भक्त त्रिविक्रमा को उन्होंने अपना ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखलाकर एक विनम्र व्यक्ति बनाया। उनकी कृपा से एक नीच जाति के व्यक्ति ने वेदों का वर्णन किया। उन्होंने एक विधवा को उसके पति के प्राण लौटाकर सौभाग्यवती बनाया और कर्मयोग की सूक्ष्मताओं से एक भक्त को परिचित कराया। उन्होंने एक कुम्हलाई डाल को हरियाली दी और अपनी कृपा दृष्टि से बांझ औरत को संतान प्रदान की। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को निरोग किया और दीपावली के दिन अपने 8 भक्तों को उनके घरों के साथ अपने 8 रूपों में दर्शन दिए। एक खेत जहां असामयिक फसल की कटाई हो गई थी, उसे भरपूर पैदावार में परिवर्तित किया। उन्होंने ऐसे अनेकों चमत्कार प्रदर्शित किए और जब भी प्रदर्शित कर रहे हैं, आकाश के तारों की गणना की जा सकती है। रेत के कणों और समुद्र में पानी की बूंदों को भी गिना जा सकता है, परंतु ईश्वर की अनगिनत दैविक लीलाओं की गणना का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। यद्यपि वह एक निराकार आत्मा है, फिर भी वह चमत्कारिक रूप से अपने भक्तों के हृदयों में उनके श्रवण करने की शक्ति के द्वार से पहुंच जाते हैं और उनके हृदयों को स्वच्छ करके उन्हें इसी जीवन में अज्ञानता से मुक्त कराते हैं। वह भक्त जो दुख और सुख की द्वैतता से ऊपर उठ गया है, वह अवश्य ही परिपूर्णता उसी क्षण प्राप्त कर लेगा जिस क्षण उसके पिछले कर्मों का भंडार समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसा सत्य है जिसे वह लोग नहीं समझ सकते जो अपनी आत्मा से दूर, अपनी इंद्रियों से संवेदक विलास की मूढ़ता में बंधे हुए हैं। जो लोग ग्रंथों द्वारा बताई गई धर्मपरायणता के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिन्हें देवताओं एवं संतों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास है, जो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे लोग कर्मों के झूठे अभिकरण के आभास और कर्मों के फल की इच्छा की लालसा से मुक्त हैं। ऐसे सच्चे सन्यासी को इस जीवन में दैविक सुरक्षा और उसके पश्चात मुक्ति मिलती है। श्री गुरु के ऐसे गौरवपूर्ण एवं महान तथ्यों को सुनने के पश्चात एक ब्राह्मण भक्त नामधारक, जो कि सांसारिक आकांक्षाओं से निर्भ्रांत हो चुका था, भीमा और अमरजा नदी के संगम के तट पर श्री गुरु के भव्य गुणों का चिंतन करता हुआ पहुंचा। गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क की तीव्र लालसा उसके मन में थी। गुरु दर्शन के एक ही लक्ष्य की धुन से उसने पहले भगवान श्री गणेश जी, जो कि बाधाओं को दूर करते हैं, और फिर माता सरस्वती, जो कि सही ज्ञान प्रदान करती हैं, की उपासना की। नामधारक, जो कि गुरु दर्शन के लिए अति व्याकुल हैं, गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि हे अंतर्यामी, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? हे सर्वज्ञ, क्या आप मुझे अर्थात मेरी पीड़ा को देख नहीं सकते? हे सर्वव्यापक, क्या मेरी पुकार आप तक पहुंच नहीं सकी? या फिर आप मेरी पीड़ा जानते हुए भी, मेरी पुकार सुनते हुए भी उपेक्षा कर रहे हैं? यदि आप मुझे जानते हैं तो मैं क्यों निराश हूं? यदि आपने मेरी पुकार सुन ली है
तो मेरी यह दुर्दशा क्यों है? यदि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं तो क्या यह सही है कि आप अपने भक्तों की उपेक्षा करें? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और की शरण में जाऊं? हे गुरु, आप परमात्मा हैं, आप त्रिमूर्ति हैं और आप मेरे कुल देवता हैं। मैं आपको छोड़कर किसी और के आश्रम में कैसे जाऊं? समस्त देवताओं के दाता आप ही हो, इसलिए मैं आपके अतिरिक्त किसके आगे याचना करूं? क्या आप मेरी उपेक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी प्रजा के असंख्य प्राणियों में मैं एक प्राणी हूं? और जिस प्रकार प्रजा का हर प्राणी राजा को जानता है, परंतु राजा हर प्राणी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और इसलिए उनकी उपेक्षा करता है, उसी प्रकार आप भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। परंतु यह बात तो अल्पज्ञानी मानव, जो कि राजा हैं, के संदर्भ में संभव है, परंतु यह आपके संदर्भ में संभव नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो। क्या आप मुझे मेरी सेवा के बदले में ही कृपा प्रदान करेंगे? परंतु मुझसे कुछ लेकर यदि आप मुझे कुछ दोगे तो आपका नाम दाता कहाँ रह जाएगा? सेवा लेकर सेवक को कृपा प्रदान करना तो स्वार्थी दाता का स्वभाव है। हे दाता, जैसे सूर्य अपनी रोशनी और भगवान इंद्र वर्षा को भूमि पर बिना किसी पुरस्कार की इच्छा से भेजते हैं, और जैसे आपने भी ध्रुव और विभीषण को अक्षय स्थान दिया, हे दयानिधि, ऐसे ही आप मेरे लिए भी कृपालु बने और अपने दर्शन दें। हे नरहरि स्वामी, आप संपूर्ण सृष्टि के पालन करता हैं। मैं तुच्छ अकिंचन आपको क्या दे सकता हूँ? 9 प्रकार के खजाने और 8 अलौकिक शक्तियाँ आपकी दासी हैं। आपके घर सदा लक्ष्मी वास करती हैं। तब आप हमसे क्या मांगेंगे और मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो सदा आपको पूजता हूँ। हे दाता, मेरी क्यों उपेक्षा करते हो? हे स्वामी, क्या आप मेरे किसी दोष या त्रुटि से नाराज हो? परंतु आप तो कृपा सिंधु हैं और आपको यह शोभा नहीं देता कि आप मुझसे नाराज हों। जिस प्रकार माता अपने भूल करने वाले बालक का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आप भी मेरा त्याग मत कीजिए। जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की कृपा से अपरिचित रहता है, फिर भी माता पिता शिशु पर कृपालु होते हैं, वैसे ही आप मेरे लिए कृपालु बने और मेरी किसी भूल के कारण अपनी कृपा से मुझे वंचित न करें। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मेरी अंतर्निहित प्रकृति मुझे सदैव निंदात्मक कार्य करने को ही प्रेरित करती है। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं धर्मपरायणता द्वारा अपने दुष्कर्मों के प्रभाव को कम करूं? लेकिन यदि मेरे अधिकतर कार्य धार्मिक हैं और केवल कुछ ही अधार्मिक हैं, तो क्या मैं अपने दुष्कर्मों के प्रभाव को प्रायश्चित द्वारा कम कर सकता हूँ? परंतु हे प्रभु, ऐसे पश्चातापी कार्य भी मुझसे ऐसे भयभीत होते हैं जैसे कि गाय शेर से भयभीत होती है। काली दाल के कालेपन को दूर करना कैसे संभव है? मुझ जैसे पापी को जप और ध्यान भी कैसे स्वच्छ कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझ जैसा कोई दूसरा पापी नहीं है, लेकिन आपके जैसा पाप नाशक भी तो कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए हे नाथ, मेरे प्रति अपनी उदासीनता त्याग कर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरा और कोई भी आश्रय नहीं है। हे नाथ, मेरी हतोत्साहपूर्ण पुकार से तो पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा।
हे करुणामय नाथ, आपकी करुणा को क्या हुआ? मैं तो मृत्यु के अधीन हूँ। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? ऐसी करुणामय पुकार के बाद नाम धारक ने अपना मृत्युशील उपवास आरंभ किया। एक दिन भ्रमण करते करते उसे एक पेड़ के नीचे नींद आ गई। निद्रा में उसने एक बहुत ही परमानंदपूर्ण स्वप्न देखा, जिसमें उसे एक विचरणशील योगी के दर्शन हुए। वह योगी जटाधारी, भस्मांकित, व्याघ्र चर्म परिधान किए हुए थे और गले एवं बाहों पर रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके केवल दर्शन मात्र से ही नाम धारक के श्री गुरु के दर्शनों की उत्कंठा की दहकती हुई अग्नि शांत हो गई। नाम धारक ने अपना मस्तक उनके पावन चरणों पर रख दिया और अपने आनंदाश्रुओं से अभिसिंचित किया। योगेश्वर ने नाम धारक के माथे पर विभूति लगाई और उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर उसे आशीर्वाद दिया। इति प्रथमोऽध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।